नहीं, इस जिले नहीं, इस प्रदेश भर में जानी पहचानी जाती है और बहुत जल्द राजस्थान की विधानसभा में शेर की आवाज में गूंजने वाली है। हमारे भावी विधायक सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार खेतड़ी की तरफ से हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष जी का, श्रीमान पवन जी का, पूरे कार्यकर्ता के परिवार की तरफ से और पूरे संगठन की तरफ से खेतड़ी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत और अभिनंदन है। वैसे तो हमारे संगी साथी हैं, सतबीर जी हैं, जो संगठन की रीति नीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बड़ा लंबा अनुभव है, उनका भी सम्मान है। हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिले के उपाध्यक्ष हैं भाई शेर सिंह जी हैं, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे विद्याधर जी उपस्थित हैं, सम्मान है, नरेंद्र जी हैं और काजला जी हैं। चौथे मंडल अध्यक्ष हमारे राकेश जी सोनी हैं, उनके परिवार में कोई दुखद घटना हुई है, 3-4 दिन हो गए, उस वजह से उपस्थित नहीं हुए। 5वें मंडल अध्यक्ष की भी कोई परिस्थिति होगी, इस वजह से वो उपस्थित नहीं हुए और सभी मंडल के पदाधिकारी बैठे हैं। ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है कि खेतड़ी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एक जगह बैठा है। ये बहुत ही शुभ संकेत है और इस शुभ संकेत के साथ आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि परिवार वो मुखिया को विश्वास दिलाता है। इस महोदय, इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, इनकी ऊर्जा की दम पर, इनके आशीर्वाद की दम पर और इनके सहयोग की दम पर जो शब्द आपने कहे हैं, जिले में सबसे बड़ी जीत होने के जो शब्द कहे हैं, उसको ये कार्यकर्ता आज उसको छोटा मान रहा है। ये कार्यकर्ता चाहता है कि शेखावाटी की सबसे बड़ी जीत हो। जिला अध्यक्ष जी ने जो कहा है उससे आगे आप लोगों को करना है और इसमें थोड़ा सा आप ईमानदारी से और मेहनत कर लोगे तो ये बड़ा कोई टास्क नहीं है। ये बड़ा आपके लिए 44 पंचायतों में हम 44 मीटिंग करी थी। उस वक्त हमने गांव में एक शुरू में ही पता नहीं मुंह से निकल गई, हमारे मुंह से एक बात मेरे से ही निकल गई, साहब हम 19 तारीख को बरगढ़ों की दाढ़ी में मीटिंग करेंगे, तो आप गांव आपके पंचायत का हमें सहयोग चाहिए। और हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी ये मीटिंग बरगढ़ों की दाढ़ी वाली पूरी शेखावाटी की सबसे बड़ी मीटिंग हो, इसलिए आप सब लोग पधारना। हमने ये सब हम तो शेखावाटी की बात कर रहे थे। 19 तारीख की जो सभा हुई उसको बीजेपी इनिशियली अपने पेज पर राजस्थान की सबसे बड़ी सभा के लिए खेतड़ी की धरती की, और मैं जो बात करता हूं मंच पर रिकॉर्डेड करता हूं, क्योंकि मुझे अपनी बात कह झूठ यहाँ पर हवाई पट्टी भी झूठ में बन जाती है, रेलगाड़ी और चील गाड़ी भी झूठ में चल जाती है, और सब लोग 36 साल के हिसाब से आप लोगों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कर्म बनता है, धर्म बनता है और फर्ज बनता है। जिस भावना से टिकट दिए और जैसा सब लोग समझते हैं, राजनीति के बारे में गुणा भाग बहुत कम लोग लगाते हैं। मैं आपको बताता हूं, आज से 38 वर्ष पहले टिकट मिली थी स्वर्गीय मालाराम जी को भारतीय जनता पार्टी की 1985 में। उसके बाद में लगातार टिकट रिपीट नहीं हुई। 38 साल बाद में कोई टिकट रिपीट हुई है तो आपके इस भाई इंजीनियर धर्मपाल की हुई। पहले मान चुके थे सब लोग कि 2 बार टिकट 8 में भी मिल गया, 18 में मिल गया, और पार्टी भी मोटा मोटा यही मानती है कि 2 बार टिकट देने के बाद में टिकट का तीसरी बार मिलना बड़ा कठिन काम है। उसमें हम लोगों की कोई कलाकारी नहीं है, मेरी कोई कलाकारी नहीं है। आपकी भावना जयपुर पहुंची,
आपकी भावना दिल नहीं पहुंची और उस भावना का पार्टी ने कदर किया, इसलिए आपके पास टिकट आई है। कोई ये कहे मैं ये करके ले आया, मैं वो करके ले आया, इस 20 दिन को टिकट दौरान के 20 दिन में आपने क्या क्या सुना होगा ना आपने। आज वो हो गया, आज हरियाणा से वो आ गया, आज वहां से ये साड़ी पकड़ा दी, आज इतने रुपए की तय हो गई। ये नहीं होता है, ये बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आगे के लिए भी देख लेना, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको राजस्थान में भी राज बनाना है, मध्य प्रदेश में भी राज बनाना है, छत्तीसगढ़ में और उसके साथ 5 स्टेट में राज बनाना है, और उसके बाद 2024 में पूरे भारत में राज बनाना है वो पार्टी। इसलिए मान और सम्मान को तो देखो, उस कार्यकर्ताओं को बताओ जो हमारे अंदर विश्वास नहीं रखता, उसको आत्मा पे हाथ रख के आप पूछना। अगर आप राजनीति को भूल जाओ, वोट किसी को भी दे देना, आपकी मर्जी है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर तेरे दिल पे हाथ रख के बता कि 2014 से पहले जब मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब इस देश की दुनिया में क्या इज्जत थी, और 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में दुनिया में भारत की इज्जत क्या है। अगर तेरा दिल ये कहे कि इज्जत बढ़ी है तो फूल पे वोट डाल देना, वरना किसी को उस कार्यकर्ता की, उस मतदाता की हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि देश का मान और सम्मान नहीं बढ़ा है। जब देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, प्रदेश का मान सम्मान बढ़ रहा है, हमारा सीना चौड़ा होता है जब दुनिया में कहीं जाते हैं कि हम भारत के हैं। भारत ने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि भारत के नागरिक तो क्या, भारत का प्रधानमंत्री भी जब अमेरिका जैसी कंट्री में जाता था तो उसके कपड़े निकलवा के चेक किया जाता था और भारत माता को शर्मसार किया जाता था। लेकिन आज किसी दुनिया के माई के लाल में हिम्मत है, किसी राष्ट्र अध्यक्ष में हिम्मत है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, कि मोदी के कपड़े निकलवाना तो दूर, उसके कपड़ों की तरफ देखने की हिम्मत भी मान और सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। इस मान और सम्मान का तो मान करना सीखो। उस बंदे से कहो जो कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को वोट देता है, उसको ये कहो कि आप अपने मन से तो पूछो अभी आपका मन क्या कहता है, अब वो पक्का आपके विश्वास में आ जाएगा। और एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन कार्यकर्ता ने या नेता ने ये मान लिया ना कि हम चुनाव जीत गए, 30,000 से जीत गए, 45,000 से जीत गए, बंधुओं उसी दिन जीत की संभावना 50% कम हो जाती है, 50% कम हो जाती है, क्योंकि वो कार्यकर्ता निश्चिंत हो जाता है, उसकी मेहनत में 50% गिरावट आ जाती है, उसकी भागदौड़ में 50% गिरावट आ जाती है, और वो जो बात करता है वो भी लापरवाही से करता है कि हम तो जीते हुए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं असली कार्यकर्ता वो है, और अपने नेता और अपनी पार्टी को जो जिंदा रखना चाहता है वो रोज रात को ये सोच के सोए कि मेरा नेता, मेरी पार्टी आज की तारीख में 1 वोट से हार रही है, 1 वोट से। कल दिन उगते ही और दिन छिपने तक, सोने तक मैं 1 वोट का इंतजाम करूंगा, 1 वोट का इंतजाम करूंगा। ये सोचोगे ना आपकी पार्टी को कोई हराने वाला है, ना आपके नेता को कोई हरा सकता, लेकिन जीत की निश्चितता और उसमें शिथिलता ये बहुत घातक है। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बुजुर्गों ने जो कहा था उसको तो कम से कम ध्यान में रखो। बुजुर्ग तो सीधे साधे सीधी भाषा में बात करते थे कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये सत्य है। और वो ये भी कहते थे कि गीदड़ को मारने के लिए शेर के हथियार लाने चाहिए और शेर के हथियार बपराने चाहिए। वो बातों को ध्यान करो। ये मोबाइल और ये कंप्यूटर तो ठीक है, लेकिन जो बुजुर्ग कहते थे उन बातों में आज भी सत्यता है। जीत को, हमारी जीत निश्चित है, इसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, लेकिन उस विश्वास को क्रिया में बदलो, उसको शक्ति में बदलो और ऊर्जा में बदलो। आज खेतड़ी का मतदाता तैयार है, उसको टोकने की जरूरत है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, 15 साल मुझे खेतड़ी में चुनाव लड़ते हो गए, किसी से कोई गिला नहीं है। कोई कब था, कब मेरे साथ रहा, कब मेरे से चला गया। अगर 2 तहसीलों से चुनाव लड़ लिया, एक बात दिल खोल के कहता हूं और छाती ठोक के कह के जा रहा हूं, नीम का थाना में पहुंच लेना और खेतड़ी में पहुंच लेना। 5 लाख वोट हैं दोनों तहसीलों में, 5 लाख वोटों में
एक बंदा आपको ये मिल जाए कि इंजीनियर धर्मपाल ने मुझे ये कहा कि भाई तूने वोट नहीं दिया, ईमानदारी से कहता हूं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा मैं आपको। कभी बात, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो संघर्षशील, अभी तो मेरी कोई सफलता ही नहीं मिली है, लेकिन कभी भी छोटे विचार नहीं रखे, छोटी भाषा नहीं रखी, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, और ये किसी को ये ही नहीं कहा कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया। जो आया उसका सम्मान, जो नहीं आया उसका भी सम्मान। राजनीति में कोई स्थायी नहीं होता है। आज आपके दोस्त हैं, कल आपके दुश्मन हो सकते हैं। जो आज के दुश्मन हैं, कल आपके दोस्त हो सकते हैं। ये बात सत्य है कि कमाओ बेटा सबको अच्छा लगता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। माँ के 3 बेटे होते हैं, एक महीने के 60 रुपए लाता है, उसको तो सुबह पहले पानी गर्म भी मिलता है और गर्म रोटी भी मिलती है, इसमें कोई किंतु नहीं है। जो हमारे लिए भागदौड़ करेगा, आज जो पसीना बहाएगा, निश्चित रूप से इंजीनियर धर्मपाल उसके लिए खून बहाने के लिए तैयार है। और ये चुनावी भाषण में मत समझना, मैं तो यूं ही रोज ही ऐसे भाषण देता हूं, और इस बार मैंने कंट्रोल भी किया था कि जोश दास में भाषण नहीं दूंगा। 25 साल में जोश जोश में देखे, लेकिन भाई आदत है ना, तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है। और ये जो बात भाई ने कही और नीरज भाई ने कही, ये बात बहुत आपकी सही है, लेकिन डीजे बजाना और पटाखे छोड़ना, ये बात, इसके लिए मैं पिछले चुनाव से प्रयासरत हूँ। पिछले चुनाव से हर जगह कहता हूँ, अगर डीजे बजाओगे तो ये डीजे झुंझुनू में नहीं गिना जाएगा, ये गाने झुंझुनू में नहीं गिने जाएंगे। झुंझुनू में गिना जाएगा तो आपका वोट और खेतरी का वोट गिना जाएगा। लेकिन भाई मैं हूँ 20 किलोमीटर दूर और मैं 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद पहुंचने वाला हूं, और पहले से ही डीजे लेके खड़े हैं, बताओ उसमें मेरा क्या दोष है। मैं हमने खूब अपील की, पहले मीटिंग में अपील की, फिर भी रात को मैं कल 2:15 बजे घर पहुंचा हूं, और उसके बाद में कुछ रात को 1 बजे भी मेरे को रास्ते में 3 डीजे तो मिल ही गए। ना करते सख्त पाबंदी देते हुए। ये उत्साह है। कई बार कई चीजों को बहुत, राजनीति में कोई ज्यादा प्रतिद्वंद नहीं लगा सकते हम लोग, हम कोई सरकारी आदेश नहीं है कि निकाल दें और उसमें कार्यकर्ता सहमत हो जाए, तो इसके लिए तो माफी। मैं तो ये भी कहता हूं, जोर से नारा लगाते हैं हमारे धर्मपाल इंजीनियर, तो कम बोलते हैं, फिर लास्ट में कहेंगे धर्मपाल इंजीनियर गुजर जिंदाबाद। आज से भैया गुजर हूँ रोई, लेकिन इन गुजर ने हटा जो इंजीनियर धर्मपाल की जय बोली जा सके उनके लिए भी अभ्यास डाल लो। भाई गुजर तो लगाओगा तो भी होर नहीं लगाओगा तो। अब कोई आया कहीं भाई तने गुजर में रह नहीं गुंजा, वो तो अब खून में भी आ गई, रिकॉर्ड में भी आ गई। ये भ्रांतियां फैलाई गई। इस खेतरी का सबसे बड़ा समाज है गुजर समाज। जिस समाज बड़ा होगा उसमें अच्छे लोग भी ज्यादा होंगे तो बुरे लोग भी ज्यादा होंगे। अरे बिंदारा 2500 हैं तो उनमें से 2500 बदमाश खड़े आऊंगा। गुजर 65,000 हैं तो उनमें 5,000 तो बदमाश भी मिलेगा। शायद तो सही है ना। एक भी ऐसे बंदे का धर्मपाल ने पक्ष लिया हो, रिकॉर्ड है 15 वर्ष का। यहाँ पे जो भी सीआई आया, डिप्टी आया, मैंने उसको सबसे पहले यही कहा, जाति पाति का कोई लेना देना नहीं है, जो बदमाश हो उसको उठाओ और अंदर करो, और इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। और एक बात खुले मन से कहना चाहता हूँ, कोई जाति बदमाश नहीं होती, और जो बदमाश होता है उसकी कोई जाति भी नहीं होती। उसकी जाति भी अपराध है, उसका धर्म भी अपराध है। इसलिए इन बातों का लेवल 15 साल से जिस व्यक्ति पे लगा रहे हो, मैं कहता हूं ये वो व्यक्ति है जो बिना जहर खाए मरा है, वरना लोग जहर भी खा रहे हैं और मर भी नहीं रहे हैं। ये कलयुग की प्रकाश। जिसके पास गुंडे हैं वो विजयी होते जा रहे हैं, और जो मैं गुंडों का दुश्मन हूं वो हारे जा रहा है। ये कलयुग है। मैं कहता हूँ, कई बार सोता हूँ कि भलाई का जमाना नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनका परिवार बदमाशी करता है, उसको कहता हूँ कल ऑफिस के बाहर मत दिखना, चाहे 1000 वोटों का नुकसान कर देना। उसके गवाह हैं लोग, उसके गवाह हैं लोग।
सच्चाई भैया, सच्चाई जब चारपाई से उठ के जूती पहनती है ना, तो झूठ आधी दुनिया तय कर लेती है। ये कलयुग है और कलयुग की पराकाष्ठा मैं कहना चाहता हूँ। सच्चाई को आते आते आदमी का जन्म बीत जाता है और जो लोग गलत काम करते हैं उनको तुरंत फल देता है भगवान। इसलिए जो गलती मैंने नहीं की उसका दंड मैंने भुगता है। ये मेरा राम जानता है, मेरा रहीम जानता है और मेरी आत्मा और मेरा मन जानता है। धर्मपाल जैसा साफ सुथरा आदमी खुद के मुंह से कहने से बात हल्की हो जाती है। धर्मपाल जैसा साफ सुथरा और स्पष्ट कहने वाला आदमी आपको जिस खेतड़ी तहसील तो क्या शायद इस शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा। जब सच्चाई की बात आई है, ये बंदा आपके सामने खड़ा है, अपने परिवार के विरोध में भी खड़ा है, इस बात का इतिहास गवाह है। जब सच्चाई की बात आई तो मैं मेरे परिवार के खिलाफ भी गया हूँ। मेरा परिवार मेरा मान और सम्मान इसलिए करता है, आज मेरा परिवार सारा एकजुट इसलिए है कि सच्चाई अगर हमें भी नहीं होगी, गलत रास्ते पे मैं उसका बेटा भी चलेगा तो उस बेटे के खिलाफ भी अगर कोई जाएगा तो परिवार में इंजीनियर धर्मपाल जाएगा, ऐसा मैंने प्रयास किया। लेकिन ये बातें संगठनात्मक बैठक में नहीं होती है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ सिर्फ इस पार्टी में भी हम लोग ऐसे हैं कई उनको मजा इस बात का आता है, अब इसके लेवल ही लगा दो गुजर जाति का, इसके लेवल ही लगा दो गुंडागर्दी का। ये हमारा नसीब हो गया। हम उस व्यक्ति का खून खड़ा है आपके सामने जिसने गुजर के लिए जान नहीं दी। मेरे दादा और दादी के पास सोने की हवेल नहीं थी। 36 कौम के लिए जिस व्यक्ति ने आज से 52 वर्ष पहले अपने सीने पे गोली खाई, उसका खून आपके सामने था। शहीद राम कुमार का खून जो गुंडागिर्दी मेटने के लिए, चोरी बदमाशी और डकैती मेटने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिस वक्त मैं 2 साल का था, उसका बेटा ये काम कर सकता है? कभी सवाल किया आप लोगों ने इस तहसील में कि उसका बेटा अगर ये काम करेगा तो क्यों 28 दिसंबर को हमेशा इस तहसील को उसके गुणगान करने के लिए बुलाता है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम अपना घर बढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो भगवान ने इतनी बुद्धि भी दी और शक्ति भी दी है। अभी 2-4 लोगों का परिवार पाल सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था, जिस व्यक्ति ने जब कोई साधन नहीं थे उसने लोगों के लिए जान दी, उसका नाम जब तक जिंदा रहूंगा कभी मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। मेरा राजनीति करने का जब बात चली गई है तो खोल के कहनी चाहिए, मेरा राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं उस वक्त का इंजीनियर हूं जब मेरी जाति में मैं पूरी खेतड़ी तहसील का 3रा इंजीनियर हूं। इतिहास उठा के देख लीजिए। मेरी पत्नी उस वक्त की MA BEd है जब 8वीं पास गुजरी तोड़ने के लिए नागौर जाना पड़ता था। मैंने नौकरी नहीं करवाई। मेरी बेटी PhD कर रही है, मेरा बेटा डॉक्टर है। क्या हम 4 आदमी 4 लोगों का पेट नहीं भर सकते? लेकिन हमारा उद्देश्य राजनीति में वो नहीं है जो लोगों ने कहा है। लेकिन धन्य है भगवान, तेरे घर पता नहीं क्या न्याय है। झूठे लोगों की 38 साल से चल रही है, 3 पीढ़ियां चल रही हैं, 4 पीढ़ियां चल रही हैं, लेकिन सच्चाई का गला घोटा जाता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ये बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो बात सामने आई है, ये सारा दोष सिर्फ एक व्यक्ति पे मंडा जाता है, लेकिन सारे गुंडे दूसरे पक्ष के पास हैं, सारे स्त्री शीटर दूसरे पक्ष के पास हैं। मेरे साथ बदमाशी करके कोई आदमी आ नहीं सकता, मेरे ऑफिस में नहीं आता, और उसके लिए मैंने हजारों वोटों की कुर्बानी करी है, हजारों वोटों की कुर्बानी करी। इसलिए इन बातों को छोड़ के और भूल के, ये बात परिवार बैठा है इसलिए मैंने आप लोगों से कही है, इसलिए कही है। आज मेरे परिवार में 31 भतीजे हैं जवान, पूरे गांव को भारी पड़ सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। आज नेताओं के बेटे कब्जा करते हैं, रोज बदमाशी करके केस लगवाते हैं, रोज छेड़खानी करते हैं। 31 भतीजे हैं, इतना कंट्रोल भगवान की दया से है, किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन पता है कि अंकल जी बैठा है, अगर कोई गलती कर दी तो घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। कभी देखा है, कभी सुना है कि धर्मपाल के भतीजे ने ये बात कर दी? सुना है क्या आप लोगों ने? और सुना है तो बता दो। आज इतना बड़ा परिवार वो कंट्रोल से चलता है, कंट्रोल से चलता है। और ऐसे ऐसे मेरे सामने खड़े 1-2 तो
एक बार तो एक घटना बताता हूँ आपको। मैं कोटपुतली से वापस आ रहा था मेरी गाड़ी, और मेरा एक भतीजा अकेला कहीं भी जा रहा होगा, चाहे ससुराल जा रहा होगा, उसने काले तो चश्मे लगा रखे और कानों में लीड लगा रखी, और इस थोड़ी स्पीड तो मध्यम ही थी। तो मेरी गाड़ी सामने से दिख गई, तो उसने इतना वो बैलेंस बिगड़या मोटरसाइकिल का, उसने सोचा पहले चश्मा तारू लीड हटाऊं तो उसकी हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल गिरी। हकीकत बात है, मैंने सोचा अगर इस व्यक्ति को कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार मैं होता, क्योंकि इतना डर है कि अंकल जी ने देख लिया काले चश्मे लगाए लीड लगाए हुए, तो ये लड़का अगर गिर जाता आज तो इसकी दुर्घटना का या इसके अपंग होने का या कोई भी घटना होने का जिम्मेदार मैं होता। परिवार में इतना डर भी कभी कायम नहीं करना चाहिए, लेकिन यो डर मैं करूं बने, मेरी आंख और चेहरा कोई डर और इस चेहरे का डंडी मैं भुगत रहा हूँ स्टेशन बात ये बहुत बार होगी, इससे ज्यादा लंबी नहीं होगा। माता की देन और है। कई लोगों को चेहरों बेड को सो है और अंदर बेटा हो निकले। तो ये फैसला आप 15 साल में तो कर लो कम से कम। कर लियो साहब। और भाई एक बात है, सुनो एक बात है, आखिरी में बात समाप्त करेंगे, अध्यक्ष जी को जल्दी है। अब क्या अगर विधानसभा में बैठा दोगा और न्याय ने पार कर दोगा तो बार बार मिलांगा और नहीं यार द्वार मिलांगा।